हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लास्टली ये टाइमलेस है एंड मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर है, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के बारे में मैं बताऊँगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से ये रीडिंग का जो एनर्जी है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापाहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ, वो कौन से पास्ट से बाहर आ रहे हैं। काली यंत्रा यानी कि माँ आपको प्रोटेक्ट किए, माँ आपको एक सही पथवे में लेके आए, सही दिशा पे लेके आए। काली यंत्रा जब अपियर करते हैं तब आप प्रोटेक्टेड हो। काली यंत्रा तब अपियर करते हैं जब आपको शायद नहीं पता है कि आप क्या कर सकते हो, जब आप अपनी क्रेडिबिलिटीज़ के ऊपर, काबिलियत के ऊपर डाउटफुल हो जाते हो, जब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो और जब आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए होता है, तब काली यंत्र आते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किए हो, सोल सर्चिंग किए हो, चक्रा बैलेंस किए हो, आप अपने शरीर से, आप अपने बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट से नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा को, शक्तियों को हटाए हो, क्लिनजिंग किए हो। एंड दिस इज अ साइन कि आप सही तरीके से खुद को क्लीन किए हो, सही तरीके से बुरे पास्ट से बाहर आए हो। कोई नेगेटिव एनर्जी और आपको हार्म नहीं कर सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको और बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। सो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि क्या आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, है हाँ, काली यंत्रा जब आ जाते हैं तो मतलब आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। माँ और एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप अपने इंट्यूशंस को विश्वास करें, क्योंकि आपके इंट्यूशंस आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। इस वक्त आपको कुछ भी लॉजिकल अप्रोच या फिर किसी भी आउटसाइड वैलिडेशंस के बारे में फोकस नहीं करनी चाहिए। क्या करना सही है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किए, ये बारे में आप मत सोचिए। रैदर जो आपका दिल आपको एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कह रहा है उसको विश्वास कीजिए। कहीं ना कहीं टैरो एक एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, बिकॉज ये आपके प्रेजेंट को बयां करते हैं। जो लोग दरअसल फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो लोग फ्यूचर प्रेडिक्शंस के ऊपर जीते हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो लोग डर डर के जीते हैं, क्योंकि उन लोगों के माइंड में एक ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, वो ऑलरेडी उनके माइंड को हाईजैक किया है। बट जो लोग इंट्यूटिव होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स एक मैजिकल जगह है, यहाँ पे कभी भी मिरेकल हो सकता है, यहाँ पे कभी भी चीज़ें बदल सकता है। और माँ इस टाइम पे ये जो मुद्रा है ना, ये काली मुद्रा है, इस मुद्रा से आपको क्या कहते हैं कि देखो, अगर आपको अगर आप अपनी फिजिकल आई से ये दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एम्प्टी दिखेगा, ये दुनिया पूरा एम्प्टी दिखेगा। बट अगर आप अपने मन के आंखों से ये दुनिया को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक स्कूल है और यहाँ पे आपको, चाहे कोई भी देवता या देवी को आप मान रहे हो, किसी भी स्पिरिचुअल पावर को आप मान के चल रहे हो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। सो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। काली यंत्र कह रहे हैं कि आपको सुनाई दे रहे हैं माँ की आवाज़। कहाँ से? बाहर से नहीं, अंदर से। ये रीडिंग क्यों आप देख रहे हो? क्या ये कोइंसिडेंट है? नो। आप ऑलरेडी, मैं जो कह रहा हूँ वो ऑलरेडी आप फील किए हो। ये रीडिंग तो सिर्फ आपके लिए एक वैलिडेशंस है कि हाँ, आपने सही सोचे थे। सो जो भी आप काइंड ऑफ सोचे हो, जो भी आप प्लान किए हो, जिस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्ट किए हो, जिस तरीके, भले वो मंत्र चैंटिंग हो, भले वो आप कहीं पे गए थे, कुछ जगह से लौट के आ रहे हो, मंदिर गए थे, माँ के सपना देखे हो, इसका मतलब है कि माँ आपके साथ जुड़ा हुआ है और माँ आपके साथ ऑलवेज कनेक्टेड रहेंगी, क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको अपने सोल डेस्टिनेशंस की तरफ लेके जा रहे हैं और माँ आपको सदा यही कह रहे हैं कि प्लीज़ हैव फेथ इन योर ओन ड्रीम, हैव फेथ इन हर। माँ को विश्वास करके आगे बढ़ते जाइए। लाइक आपको कुछ भी अलग बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो आप हो वही आप रहे। जितना ऑथेंटिक आप रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपने डे टू डे लाइफ में उस विश्वास के साथ जियोगे कि हाँ, माँ है, शी मे नॉट बी योर बायोलॉजिकल मॉम बट शी इज़ योर सोल मॉम। अगर आप इसको फॉलो करके जियोगे और एवरी टाइम कोई भी काम करने से पहले अगर आप माँ से वो परमिशंस मांगेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, टॉस करके हो सके, चाहे वो आप विजुअलाइज करके हो सके,
अगर आप पूछ के कोई काम करोगे एज इफ माँ आपके घर में बैठे, तो आपको लाइफ में ना ऐसा नहीं लगेगा कि ओके मैं क्या सही कर रहा हूँ और गलत कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सरेंडर करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। अरे सरेंडर जब आप करते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर से वो अच्छा बनना और बुरा बनना ये ख्याल मिट जाता है। इट्स अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ पे आपको पता होता है कि शक्ति की अहमियत क्या है। इस वर्ल्ड में आप नहीं आ रहे हो पैसे कमाने के लिए, इस वर्ल्ड में आप नहीं आ रहे हो कुछ बनने के लिए, इस वर्ल्ड आपको नहीं बुला रहे, इस वर्ल्ड में आप आ रहे हो खुद को ढूंढने के लिए। जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब इस इटर्नल चीज़ों से आपका मन भर जाता है, तब आप इस वर्ल्ड में आते हो, तब आप माँ का सहारा लेते हो। बिकॉज तब आपको ना ही कोई नए कार, ना ही कोई नई चीज़, ना ही कोई ड्रेसेस, बाहर की चीज़ें जब आपको पसंद आना बंद हो जाता है, जब आपको लाइफ से वो एक्सटर्नल वैलिडेशंस के बारे में कोई सोच ही नहीं आता है, जब आप किसी के साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, जब आप कोई भी नई चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हो, तब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आते हो। तब काली माँ आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको कहते हैं कि अब आपको सच समझना है और आपको एनलाइट खुद होना है, एंड एट द सेम टाइम दूसरों को उस दिशा की तरफ लेके जाना है। सो काली यंत्रा मतलब क्या है? यू आर ऑलरेडी इन दैट यूनिवर्स। इस यूनिवर्स पे आप प्लीज़ जॉब के लिए, लव के लिए, पैसे के लिए नहीं आए हो। इस यूनिवर्स पे आप आए हो बिकॉज ये सब से आपका मन उठ गया है। अब आपको कुछ और नई चीज़ पसंद आ रहे हैं। इवन आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि लाइक किस तरीके से आप सोचे, बिकॉज आपके दिमाग में सोच आना बंद हो गया है। तब काली यंत्र आके आपको एक स्पिरिचुअल ट्रुथ की तरफ लेके जाते हैं। तब काली यंत्र आके आपको कुछ नए स्पिरिचुअल टास्क देते हैं। और ये एक विश्वास है कि अब आप किसी भी नए फ्रेंड, किसी भी नए दोस्त नहीं ढूंढोगे, अब आप माँ को ढूंढोगे, अब आप माँ का बात को समझने की कोशिश करोगे। सो दिस इज़ अ फेज। जब मैं इस फेज में आया था तब मुझे लाइक बहुत अलग फील हो रहा था। इट्स नॉट डिप्रेशन, इट्स नॉट एपैथी, ओके, इट्स अ स्पिरिचुअल कॉलिंग। तब आपको किसी भी चीज़ लाइक चाहे आप कितना भी कॉस्टली कुछ चीज़ खरीद रहे हो, तब आपको उस पर आपको कुछ दिल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि बेकार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और तब आपको कौन सी चीज़ पसंद आएगा? क्रिएशन। एक छोटे से फूल को देख के आप रोने लगोगे। आप एक बच्चे को देख के आप हैरान हो जाओगे कि किस तरीके से ये हो रहा है। सो काली यंत्र मीन्स के डीप डाउन एंड इनसाइड एक अवेकनिंग हो रहा है। और इस अवेकनिंग आपको सिखा रहे हैं कि आपका कुछ नहीं है इस दुनिया में, आपका कुछ नहीं है इस दुनिया में। एंड उसके बावजूद भी आप पोजेस करते हो कि नहीं ये मेरे घर है, ये मेरे चैनल है, ये वो है। सो काली यंत्र आपको ये समझाते हैं कि देखो, जिस चीज़ों के पीछे आप रो रहे हो, अपना सर फूट रहे हो, लाइक अपना सब कुछ दावे पे लगा के बैठे हो, क्या वो वाकई में आपका है? बट क्या चीज़ आपका है? आपका प्रिंसिपल जो आपके परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, आपके दुनिया को देखने का तरीका, ऑब्जर्वेशंस, पर्सपेक्टिव, यही चीज़ आपको डिफाइन करती है। आपकी पैसा, आपका जॉब, ये तो रिप्लेसेबल है। बुजुर्ग आदमी आप कह सकते हो, बट बड़े लोग दरअसल हम ये नहीं कहते, क्योंकि कोई लोग बड़ा या फिर छोटा नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जो लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है वो हम कहते हैं बुजुर्ग। उसको हम कहते हैं कि हाँ, वो हमसे बहुत ज़्यादा दुनिया देखे हैं। और जो बहुत छोटे हैं, उसका मतलब है उसके एज कम है। सो काली यंत्र यही कहते हैं कि ईगो के नज़रिए से आप दुनिया देखना बंद कर दे रहे हो। धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि ओके, दिस ऑल आर मिथ। आखिर में हम सभी एक ही जगह पे जा रहे हैं। कोई थोड़ा सा आगे जाएंगे, कुछ लोग कुछ दिन बाद जाएंगे, बट जाना तो है सभी को। बट इसके बावजूद आपको सीखना है एवरी डे। ये वर्ल्ड किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से माँ प्रोटेक्ट करे, कौन सा वो शक्ति है जो हर एक को अपना काम करने में मजबूर कर रहे हैं, सही धर्म का प्रतिस्थापन कौन सा वो शक्ति कर रहे हैं, धर्म को लेके चलने के लिए कौन सा शक्ति हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, दैट इज़ काली यंत्र। इसको एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं है। इट्स अ डीप रूटेड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। और जिसके पास वो कॉन्शियसनेस है, वो नहीं पूछेंगे कि मुझे क्या मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव गॉट एवरीथिंग। चाहे वो गम आपको मिला, खुशी आपको मिला, इट्स जस्ट अ टू पार्ट ऑफ अ सेम कॉइन।
अब आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं, रैदर माँ से कुछ चाहिए। एंड काली यंत्र कह रहे हैं कि आओ बैठो, मैं कुछ बताऊंगा, शांत हो जाओ। ओके, सो इट्स योर स्पिरिचुअल क्वेस्ट। हाँ, प्यास, स्पिरिचुअल प्यास जिसको आप कह सकते हो, वो माँ फुलफिल कर रहे हैं। लेट्स सी अपने प्रेजेंट। वाओ, छिन्नमस्ता माँ। छिन्नमस्ता अवेकनिंग क्या होता है? छिन्नमस्ता सेक्रेट डिटैचमेंट। अचीवमेंट में हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और डिटैचमेंट सुन के बहुत दुखी हो जाते हैं। नो, छिन्नमस्ता माँ आपको सिखाते हैं कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा आपके साथ जुड़ चुका है, कुछ चीज़ों के वजह से आप कुछ और नहीं सोच पा रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा है। नाउ इट्स अ हाई टाइम टू सिंपली say goodbye. Now it's a high time to simply cut that thing. Now it's a high time to simply accept the detachment. So माँ कह रहे हैं कि डिटैचमेंट चाहिए। इस टाइम पे आपको डिटैच्ड होना है अपने गोल, अपने मकसद, अर्थली वरीज, अर्थली अचीवमेंट, सबसे। तो इसके बाद क्या? जाहिर सा क्वेश्चन है। तब माँ कहते हैं कि क्या होगा वो आपको जानने का कोई दरकार नहीं है, बट जो होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। छिन्नमस्ता माँ आपको सिखाते हैं कि लाइफ में डिटैच्ड होना होगा ही होगा। डिटैचमेंट बहुत कुछ सिखाते हैं। सो काइंड ऑफ जो पथ में आप थे, जिस जगह से आप जा रहे हो, या फिर कुछ चीज़ों को लेके आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचे थे, एंड नाउ आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि ओ वेल फाइन, दैट वाज गुड, बट और वो चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करते, और वो चीज़ को लेके आपको चलना नहीं है, अब अलग तरीके से आपको जीना है। तो ये जो अलग तरीके का सोच, या फिर आपका जो ये जो मेंटल मैच्योरिटी, आपके अंदर का जो ये जो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ये जो आपका कैओस है चारों ओर, आप देखोगे, आप अब चैन से बैठ नहीं सकते हो किसी भी जगह पे। भीड़, कैओस, सभी को आगे बढ़ना है, सभी को आगे जाना है, सभी को दिखाना है कि वो कितना बेहतर है, एक दूसरे से अलग है। हाँ, हम करते हैं, वो भी करते हैं, बट मैं थोड़ा सा अलग। ये जो सोच, ये कौन सोचने में मजबूर कर देते? ईगो। सो जो ईगो सेंट्रिक चीज़ें हैं आपके लाइफ से, जो आपने सोचे थे कि ओके ये मैं करूँगा, ये अचीवमेंट मुझे नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये जॉब चाहिए, मुझे तो ये डिजिग्नेशन चाहिए। छिन्नमस्ता माँ आके कहते हैं वेट अ मिनट, क्या सोच रहे हो आप? क्यों सोच रहे हो आप? क्यों चाहिए वो चीज़? क्या डिफाइन करते हैं वो? मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, बट उससे क्या ही खरीद सकते हो आप? जो चीज़ है वो किसी दुकान में है, और उस दुकान से आप लेके घर में आओगे, दैट्स इट। इससे क्या होगा? ओ मुझे गुच्ची का ये चाहिए, मुझे शनेल का वो चाहिए, मुझे वो कार चाहिए। वेल वो कार ऑलरेडी वहाँ पे है, तुम्हारे पैसे से उस कार को तुम्हारे घर में लेके आ रहे हो, एंड इसको लेके इतना बढ़ा चढ़ा के मुझे आईफोन चाहिए, वो चाहिए। वेल दैट इज गुड, बट छिन्नमस्ता में ये सब नहीं कहते। छिन्नमस्ता क्या कहते हैं कि आपके अंदर कौन सा नया रंग आप डिस्कवर किए हो, आपके अंदर कौन से नए हॉबी को आप डिस्कवर किए हो, कैसा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। जो चीज़ आप बाहर से खरीद नहीं सकते हो, वही चीज़ों के ऊपर माँ फोकस करते हैं। और माँ कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, इसके बिना क्या होगा, उसके बिना क्या होगा, प्यार के बिना क्या होगा, तब माँ कहते हैं कि सब सही होगा, सब चलते हैं। आदमी चला जाता है इस दुनिया को छोड़ के, फिर भी लाइफ नहीं रुकता है। द शो मस्ट गो ऑन, यही तो टेक्निक है। बट कैसे? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लाइफ, डिटैचमेंट इज द मेन की। तो बहुत हो गया, माँ कह रहे हैं आपको कि बहुत रो लिए हो, बहुत सपने देख लिए हो, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान किसी और चीज़ पे चले गए थे। अब आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रहे हो। अब आप सारे टॉक्सिसिटी, अटैचमेंट, ईगो ड्रिवन एक्टिविटीज़ से बाहर आ रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम डिप्रेस्ड होके बैठ जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लोगे। नो, आप कर्मा करोगे, बट उसका फल का चिंता नहीं करोगे। बिकॉज चाहे आप मानो या ना मानो, हम लोग बहुत ही सेल्फिश है। सभी लोग, हम लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए।
अब और छिन्नमस्ता माँ जब तक ना आपके लाइफ से, आपके जहन से वो बात हट जाता है, तब तक आपको डांटते रहेंगे। जब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि थोड़ा बहुत, थोड़ा तो मैं डिजर्व करता हूँ, आप कुछ नहीं डिजर्व करते हो, दैट्स इट। ये मान के चलो, जितना हो सके सेल्फलेस आप रहो, छिन्नमस्ता माँ बहुत खुश रहेंगे। क्योंकि इस टाइम पे माँ के, अब इसका मतलब ये नहीं कि यही चलता रहेगा आपके जीवन भर। इस टाइम, इस दिन, इस प्रेजेंट में आपको सेल्फलेस रहना है। इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ कितना आप दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हो ये सोचना है। आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये आपका ईगो आपको सोचने में मजबूर करते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जो ये जो इमोशंस है, इसको आज आपको हटा देना है। क्योंकि इमोशंस की वजह से आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो जो शायद आपके लिए सही नहीं है। सेकंड, गुस्सा हटा देना है। गुस्से की वजह से आप कुछ ऐसे काम, ऐसे बातें बोल सकते हो जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। थर्ड, ईगो। फोर्थ इज द बेसिक अर्थली चीज़ें कि नहीं ये तो करना ही है, राइट? अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, तो मुझे करना है, राइट? सो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि जितना हो सके चीज़ों को लेट गो करो। जो जहाँ पे जाना चाहते हैं वो उनको उसी जगह पे जाने दो। जो आपके पास नहीं आ रहा है उसके लेके मत सोचो, आप चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, डिटैच्ड हो जाओ चीज़ों से, अच्छा फील हो जाएगा। देखो कितना देर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद आप उसी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे। रोते रोते एक बच्चा सो जाते हैं एंड देन फिर उसके सामने कुछ नया चीज़ आ जाता है। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि वो वैसे ही होगा। कुछ चीज़ों को लेके आप रो रहे हो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो चीज़ डिजॉल्व हो जाएगा। आप एक्सेप्ट कर लोगे अपनी लाइफ के, ठीक है वो मेरे लिए शायद नहीं था। अब धीरे धीरे आप किसी नई चीज़ को पसंद करने लगोगे एंड यही होता है हीलिंग, दैट इज़ इट। एंड वही हो रहा है। आपको कुछ चीज़ नहीं मिला, पहले आपको लगा था शायद मिलेगा, बट अब आपको लगेगा कि नहीं, वो चीज़ लेट गो, वो चीज़ बहुत पसंद था मेरा, बट क्या हो सकता है, क्या ही कर सकता हूँ, दैट इज़ लाइफ। वैसे ही आप अल्टीमेटली कुछ बहुत ही अटैच्ड चीज़ों को छोड़ दोगे, बिकॉज रियलाइजेशन आपके अंदर है कि वो आपके लिए नहीं था, इसीलिए शायद आप उनके पीछे भाग रहे थे, इसीलिए वो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि जो आपके लिए है उसको तो आप पसंद नहीं करोगे, उसको तो आपको लगेगा ये क्या है, यही मेरे पास है, नहीं। तो उसी तरीके का डिटैचमेंट माँ कह रहे हैं कि जो आपके पास है वो आपके पास रहेगा। रहते जो चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा है वो आपके पास रहेगा। जो चीज़ दुनिया आपको कहते हैं कि वो अच्छा है, इसी को खरीद लो, इसके पास जाओ, वो करो, वो शायद दुनिया के लिए सही हो सकता है, आपके लिए नहीं। वैसे ही कुछ चीज़ों से आपको माँ डिटैच कर रहे हैं और माँ आपको एक गारंटी दे रहे हैं कि जो नए फेज़ आपके सामने आएंगे वो आपको देखना नहीं है, उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। जब होगा, जब आपको दिखेगा तो आपका मन शांत हो जाएगा। बिकॉज छिन्नमस्ता अवेकनिंग ऐसा ही होता है कि वो फट से कुछ नए पथ आपके सामने लेके आते हैं और आपका पुराना रियलिटी आपके दिमाग से हट जाता है। दैट्स हर, ओके, दैट्स हर पर्सनैलिटी। और इससे डरना नहीं, आपको एकदम टैरो या फिर कोई भी ओरेकल कार्ड से डरना नहीं। ये आपके दोस्त है। अगर कुछ चीज़ आपके लाइफ से ये हटा रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए हटा रहे हैं। बार बार मैं यही कहता हूँ। तो छिन्नमस्ता माँ मीन्स आपको माँ बहुत ही सेफ प्लेस पे लेके जा रहे हैं, गंदे दोस्त, गंदे पथ से। लेट्स सी फ्यूचर। वाओ, दक्षिणा, दैट्स इट। माँ का ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रहा है। देखो दक्षिणा काली माँ जब रीडिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ ब्लेसफुल हो जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको। अब दक्षिणा माँ काली के कॉन्सेप्ट आप समझिए। माँ ममतामयी है जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं। गिफ्ट्स हो सके, दया हो सके, करुणा हो सके, लाइक हेल्प हो सके, मदद हो सके। तो माँ मदद करने के लिए आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? माँ आपको अपने इनर वर्ल्ड में बुला लिए हैं। माँ आपका धूल मिट्टी जो आपके सोल के साथ लगा हुआ था उसको साफ किए एंड देन माँ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे कैसे? क्यों? क्योंकि आप एक माँ के, आप कह सकते हो एक अच्छे स्टूडेंट हो या फिर माँ के एक अच्छे बेटे हो।
तो दक्षिणा काली माँ क्यों आए हैं? बिकॉज आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो जुनून है, आपको माँ चूज किए है आज, इसीलिए माँ अपीयर किए, नहीं तो किसी और अवतार आपको देखने को मिलता। तो आज आपको क्यों माँ ने चूज किए है? क्योंकि आप माँ को बुला रहे हो, क्योंकि आपके पास माँ को देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपको इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, क्योंकि आप एक प्योर डिवोटी हो, क्योंकि आप माँ के बहुत क्लोज हो। अब समझो मैं क्या क्या पास्ट में बोल रहा था और आज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। तो माँ को पहले से पता था कि आपके पास एक रॉ टैलेंट है, आपके पास एक अलग किस्म का जुनून है, आप सबसे अलग हो, बट आपको ये नहीं पता था। तो तब माँ ने क्या किए, छिन्नमस्ता माँ को बुलाए, और माँ छिन्नमस्ता आपको, जो लोग आपको डाउटफुल पोजीशंस पे रख रहे थे, जो लोग आपको मंत्रमुग्ध करके रख रहे थे, जो लोग आपको डरा रहे थे, जो लोग आपको ललचा रहे थे, उकसा रहे थे कि देखो ये सही है, यहाँ पे रहो, इस घर में रहो, मेरे साथ रहो, माँ आपको क्या कहा, छिन्नमस्ता माँ, कि वो सब लोगों को, वो सब चीज़ों से अब डिटैच हो जाओ। जैसे आप डिटैच हुए तब दक्षिणा काली माँ आपको कह रहे कि अब देखो मैं आपको क्या गिफ्ट प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे बात है कि माँ दक्षिणा आपको पूछ रहे हैं कि क्या गिफ्ट आपको चाहिए। दक्षिणा काली माँ जब आते हैं तब माँ आपको किसी ना किसी ऐसे सिचुएशंस में डालेंगे जब आप माँ को बोल देंगे कि माँ मुझे वो चीज़ दिला दो, मैं आपको ये दे दूंगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ पाने वाले, हो सकता है पैसा, हो सकता है जॉब, जो आपकी ज़रूरत, जो आपके सोल पर्पस के लिए ज़रूरी है, गेन, जो आपके अर्थली ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। शर्मा जी को मुझे दिखाना है कि मैं कितना बड़ा हूँ, मुझे उसको दिखाना है कि मेरा बेटा कितना महान है, नहीं, इसके लिए नहीं। आपके सोल पर्पस के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसको माँ प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ साथ आपके लाइफ से डर को, आपके लाइफ से ये जो क्या होगा पता नहीं, अनसर्टेन फ्यूचर तो बहुत ख़राब है, या फिर ईश्वर को ना विश्वास जो लोग करते हैं ना, वो लोग अपने लिए भी एक फियर पैदा करते हैं, पता नहीं क्या होगा। क्यों? विश्वास करके तो देखो कुछ खराब नहीं होगा, जो आपके लिए सही है वो होगा। या फिर इनिशियली जब हम लोगों की लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो जाता है तब हम लोग तब हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, डर जाते हैं हम लोग। तब माँ कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ पासिंग फेज, कुछ खराब हुआ है, इससे भी बहुत कुछ खराब हो सकता था, बट ये चीज़ आपको फेस करना है, तब जाके आप दूसरों को मदद कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं दक्षिणा काली माँ आज आपको कह रहे हैं कि आप एक गिफ्ट का हकदार हो, आप माँ के ब्लेसिंग्स का हकदार हो, बट आपको अलाउ करना है, आपको माँ को बुलाना है, आपको जो गिफ्ट्स माँ दे रहे उसके लिए माँ को दक्षिणा देना है। अब दक्षिणा का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि मैं आपको ये रीडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बदले में आप क्या दे रहे हो? मुझे प्यार कर रहे हो। सो यू आर गिविंग मी अ प्रॉपर दक्षिणा। एट द सेम टाइम माँ को आप क्या ऑफर कर सकते हो? अगर आप कुछ चीज़ मिठाई के दुकान से, फूल की दुकान से खरीद के माँ को दे देंगे तो माँ का चीज़ आप माँ को ही गिफ्ट करोगे, राइट? तो कुछ ऐसे चीज़ आपको सर्व करनी है माँ को जो सिर्फ आपका है, जो ना वो चीज़ आप बाहर से खरीद सकते हो, ना किसी दूसरों से उधार ले सकते हो। सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप माँ को ऑफर कर सकते हो? ये सोचो। वो क्या है? मैं आपको हिंट की तरह बोल सकता हूँ, वो है आपके तपस्या, वो है आपके प्यार, वो है आपके दया, वो है आपके विश्वास, वो है आपके भक्ति। और जब आप ये सब चीज़ माँ को ऑफर करोगे कि ठीक है मुझे जो चाहिए वो आप दे दो, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, मैं आपके लिए पूजा करूँगा। और ऐसे कम्युनिकेशंस मतलब क्या है कि कोई मंत्रा नहीं, गूगल से देख के ओके 3 टाइम प्रेयर करो, 4 टाइम्स ये मंत्रा पढ़ लो, नो। इट्स लाइक कि आपका दिल जिस तरीके से कहते हैं, अगर आपका दिल कहते हैं कि माँ को मैं भोग दूंगा, लाइक खाना दूंगा, खाना बना के आप दे सकते हो। अगर आपका दिल कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ माँ के सामने बैठूंगा, अगर आपका दिल कहते हैं कि ठीक है मैं एक बार मंदिर में जाऊंगा और माँ का एक बार दर्शन कर लूँ,
जो आपका दिल कह रहा है उसी को सुन के अगर आप माँ के साथ कनेक्ट करोगे वही हो जाएगा दक्षिणा। बेसिकली माँ के साथ कनेक्ट करना है, जो आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने अंदर से वही माँ को प्रोवाइड करना है। माँ आपको एक बहुत प्यारा सा तोहफा दे देंगे। एक तोहफा मतलब क्या है, जो आपके सोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके जर्नी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपकी ईगो को बढ़ाने के लिए या फिर एक दूसरे के खिलाफ जीतने के लिए नहीं। माँ के बच्चे सभी सेम हैं। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ बहुत टफ सिचुएशंस को माँ एकदम इजी सिचुएशंस पे बदल रहे हैं। 2-3 दिन के बाद शायद आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसे प्रॉब्लम आप फेस किए हो या फिर इतना बुरा हालात आपका हो गया था। तो इसीलिए आपके लाइफ से डर को हटा रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि डिवोटेड बी कमिटेड टू माँ। आप जितना ज़्यादा एकाग्रता के साथ माँ के साथ रहोगे उतना ही ज़्यादा सफलता को आप अपनी लाइफ में ले आ पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आया है। एंड आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ दक्षिणा।